एजीआर मामले में सुप्रीम कोर्ट ने साफ मना कर दिया है, अब कोई सुनवाई नहीं होगी। लेकिन गवर्नमेंट बोल रही है हम देख लेते हैं। 33% की हिस्सेदारी उनकी भी है और अभी साथ में $3.6 बिलियन की डील हुई है और कंपनी के बहुत सारे अपकमिंग प्लान हैं। लेकिन इसके बावजूद भी अगर आप शेयर के ऊपर कमेंट्री सुनोगे, और मैं अभी भी लोगों को बोल रहा हूँ कि आप अगर नहीं निकले इसमें से, वोडाफोन आइडिया में से, तो देखिए कोई बहुत ज़्यादा ब्रेवरी नहीं है कि मैं इसी में पैसा बनाऊंगा। लेकिन जो लोग इसमें पैसा लगा रहे हैं वो क्या सोच के लगा रहे हैं, उनको कौन सलाह दे रहा है, और उसके बाद वो इधर उधर घूम के क्यों पूछते हैं कि भाई मैंने वोडाफोन में पैसा लगाया, इसका मैं क्या करूं। तो हर कोई नेगेटिव बोल रहा है और बोले भी क्यों ना, क्योंकि पहले तो शेयर 20% के आसपास नीचे गिर गया, चलो ये समझ में आता है। लेकिन 23 सितंबर को 7.5% गैप अप ओपनिंग हुई थी और उसके बाद भी शेयर 6.5% और ऊपर गया था और वहां से टूटकर 11% नीचे क्लोजिंग आई, अपने ओपनिंग प्राइस के भी नीचे। और आज इसने जो भी गैप अप बचा हुआ था उसे सब मिट्टी में मिला दिया। लेकिन प्राइस का इतना सब कुछ करने के बाद भी मुझे लग रहा है इसके अंदर एक मौका है। और ये बात मैं तब बोल रहा हूँ जब चारों तरफ नेगेटिविटी फैली हुई है, और ये मैं हवा में नहीं बोल रहा हूँ, इसके पीछे स्ट्रॉन्ग कारण है। लेकिन उन कारणों को जानने से पहले हम करंट एरिया को अभी चार्ट में देख लेते हैं। पिछले 3 सालों से स्टॉक 50% की रिट्रेसमेंट में फंस रहा है और पिछले 4 सालों से स्टॉक ने 6 रुपए से लेकर 17 रुपए की रेंज बनाई है। मतलब अगर करंट लेवलों से नीचे आता है तो 6 रुपए तक आ सकता है। लेकिन 6 रुपए तक आने के लिए प्राइस को इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करना पड़ेगा, जो कि आज की डेट में आ रही है 8 रुपए के आसपास। अगर दोस्तों ये ट्रेंड लाइन ब्रेक नहीं होती है तो फिर ये समझ लेना 2023 से इसके अंदर ऊपर का कार्यक्रम शुरू हो गया है। इसकी हमें कंफर्मेशन तब आएगी जब प्राइस 50% के ऊपर जाकर सस्टेन करना स्टार्ट कर देगा और इंडिकेशन हमको आएगा 14.5 रुपए के ऊपर। और अगर 14.5 रुपए के ऊपर आपको प्राइस दिख जाता है तो ये सवाल खुद से पूछना, जब हर कोई इसके ऊपर नेगेटिव कमेंट्स कर रहा है तो फिर क्यों ये वापस से 17 रुपए के पास में बेचने का मौका देगा। क्योंकि जब भी शेयर दोस्तों असली में गिरते हैं तो वह एग्जिट का मौका नहीं देते हैं। अगर एग्जिट का मौका दे रहा है तो इसका मतलब है उसे ऊपर जाना है। लेकिन अधूरी जानकारी हमेशा जानलेवा होती है और वीडियो के शुरुआत में मैंने आपको बोला था इसके ऊपर जाने के स्ट्रॉन्ग कारण है। और वो कारण क्या है, इसे समझने के लिए आपको इसकी बड़ी पिक्चर को समझना पड़ेगा और इसके बाद वीडियो के किसी भी पार्ट को स्किप मत करना। और ना ही अब आपको इस वीडियो के बाद कोई दूसरी वीडियो देखने की जरूरत पड़ेगी, तो ध्यान से सुनना है। जियो के मार्केट में आने के बाद इस स्टॉक की इतनी भयंकर पिटाई हुई, ये 122 से गिरकर ₹2.40 में आ गया। अगर आप 2019 के लो से देखोगे तो स्टॉक अभी भी 4.5 गुना ऊपर है। लेकिन इस चाल को आप ट्रेंड में काउंट नहीं कर सकते, क्योंकि इससे पहले एक बड़ा डाउन ट्रेंड मौजूद था और अभी तक इस डाउन ट्रेंड का बाउंस चल रहा है। और यहाँ पर एक बार हम टाइम कंफर्मेशन कर लेते हैं तो 2015 के हाई से 2019 में बॉटम लगने तक टोटल 55 कैंडल बनी है मंथली टाइम फ्रेम में, और इस बॉटम से अभी तक टोटल 58 कैंडल बन गई है। तो 99.99% आप समझ लेना इसमें ऊपर का बड़ा खेल तो शुरू नहीं होता। अगर ये ऊपर भी जाएगा तो वापस से घूमकर नीचे आएगा, और जहां तक है ये पहले ऊपर जाएगा। तभी तो लोग लाइफाई कटने के सपने देखेंगे और ट्रैप होंगे। और इसके ऊपर जाने का पहला कारण वो है नेगेटिव न्यूज। जब भी किसी शेयर में बहुत ज्यादा नेगेटिव न्यूज आनी शुरू हो जाती है तो इसका मतलब है उसके दिन अब पलटने वाले हैं। और इससे आप मार्केट के कॉन्टेक्स्ट में ही समझ सकते हो। जब 2020 में बाजार अपनी बॉटम लगाकर ऊपर आए उस टाइम पर हर कोई 6000 का टारगेट दे रहा था, और आज की डेट में भी नेगेटिव न्यूज बंद नहीं हुई है। लेकिन मार्केट देख लो वो कहां पर है। और जैसा हमने बात की है अब मार्केट का टॉप लग रहा है, और अगर इसने परफॉर्म किया तो हमें कंफर्मेशन भी आएगी। और जिसने भी ये वीडियो नहीं देखी है वो एक बार जाकर देख लेना, क्योंकि इस शेयर को डिस्कस करने का मकसद आपको चेतावनी देना भी था। अगर इस स्टॉक में आप देखते हो आने वाले दिनों में तेजी बन रही है, और तेजी का मतलब धुआंधार तेजी, जिससे हर किसी की नजर इस टाइप के शेयर्स में पड़ जाए, तो फिर आप ये समझ लेना अब बाजार का टॉप ज्यादा दूर नहीं है, क्योंकि ये बाजारों के टॉप लगने की प्रक्रिया का हिस्सा है। एक बार इसे ध्यान से सुनना। अब उस टॉप लगाने की जो एक्चुअली प्रक्रिया थी वो कैसी थी, उसके अंदर था क्या कि जितने सारे कूड़ा स्टॉक जो होते हैं, मतलब कूड़ा मतलब वो जो नीचे की लाइन के स्टॉक होते हैं, स्मॉल कैप टाइप वाले स्टॉक, वो सारे के सारे एक एक करके भागने लगे और ऐसे भागने लगे जैसे उन्होंने कभी देखा ही ना हो। जैसे उनको जैसे पता नहीं जिसका हमारे इसमें कहते हैं ना अपना माता आ गई हो ना, उनको ऐसा हो गया उनके ऊपर। मतलब खुलते थे और खुलते ही भागना शुरू कर देते थे जैसे कुत्ते पड़े हो पीछे उनके किसी के, इतनी तेज भागते थे। रोज खुलते थे 10% ऊपर, 5 ऊपर, 10 ऊपर, 5 ऊपर, ऐसे भागते थे रोज। तो एक बार हम ये देख लेते हैं अगर इसमें ऊपर की चाल बनी तो कितनी बन सकती है। और इसे देखने के लिए जो इसकी पहली चाल है हम उसे कॉपी करेंगे। तो लेवल आ रहा है 34 रुपए के पास में, और इसी के पास में 61% का लेवल भी है। अगर दोस्तों प्राइस इन लेवलों के पास में आ जाता है तो एक बार अलर्ट हो जाना है।
और साथ में ये भी बता देता हूँ, अगर आप इसमें इन्वेस्ट करने के बारे में सोच रहे हो तो सिर्फ उस रुपए को करना जो आप खोने के लिए तैयार हो। और मैं आपको यहाँ पर बाइंग की रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ क्योंकि मैं सेबी नेशनल एडवाइजर नहीं हूँ, इसलिए आपको जो भी फैसला लेना है वो सोच समझ कर लेना। और बैंक निफ्टी के अंदर आज ट्रेंड लाइन के पास से गिरावट हुई है। लास्ट वीक हमने डिस्कस किया था हम ट्रेंड लाइन के पास तक जा सकते हैं और जिसकी अब अपडेट वीडियो आ चुकी है। अगर इनमें से किसी भी सेक्टर के अंदर आपकी इन्वेस्टमेंट है या फिर मार्केट का व्यू जानना है तो इस वीडियो को आप देख सकते हो।